हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजी सेट 2026 के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपका सीजी सेट 2026 के तैयारी शुरू करने के लिए आप कैसे पढ़ाई करें, कैसे आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए सीजी सेट 2026 को लेकर के, इस पर डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप सीजी सेट 2026 क्वालिफाई करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर, हम सीजी सेट 2026 से क्वालिफाई करना चाहते हैं। सीजी सेट क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। सीजी सेट 2026 को आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और इसके लिए जो व्यापक पाठ्यक्रम है, हमारा जो सीजी सेट का पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम आप देख ही चुके होंगे। वो पाठ्यक्रम बहुत विशाल है, तो उसके लिए हमें एक सटीक अध्ययन सामग्री बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और सटीक अध्ययन सामग्री बनाने के साथ साथ उसका निरंतर अभ्यास और उसका निरंतर स्टडी और उसका निरंतर मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता है। तो आज आप सीजी सेट 2026 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो आज आपको एक संकल्प लेना होगा कि हाँ, मैं सीजी सेट 2026 को क्वालिफाई करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और इसके लिए हम मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ करना चाहते हैं। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस किए जाना चाहिए। वैसे तो कदम पर दीवारें हैं सामने, मगर कोई भी ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको कदम कदम पर आपके हौसले टूटेंगे, लेकिन आपको चलते रहना है, बस चलते रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का हम सीजी सेट का हमारा जो मार्क स्कीम है, एग्जाम का स्ट्रक्चर है, उसको देख लेते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट होता है आपका जनरल पेपर, दूसरा होता है सब्जेक्टिव पेपर। तो जनरल पेपर होता है, उसका 50 क्वेश्चन आते हैं और जिसमें 100 मार्क के रहते हैं। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क मिलते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये जो पेपर होता है हमारा 1 घंटे का होता है, और ये अलग से होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसका मार्किंग 200 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है, और इसमें जो समय होता है वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं पेपर 1, आपका जो जनरल पेपर है उसके सिलेबस देख लेते हैं। तो उसमें आपके टोटल 10 टॉपिक शामिल है। टीचिंग एटीट्यूड, रिसर्च एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, जनरल एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसमें ये 10 टॉपिक शामिल है, जिसमें से नॉट जनरली एक एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन की प्रायोरिटी रहती है। इस प्रकार से टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आपको टोटल आपके 50 क्वेश्चन जो 100 नंबर के होते हैं वो आपको देखने को मिलता है, और इसके लिए टाइमिंग होता है आपका 1 घंटे। दूसरा है हमारा सब्जेक्टिव पेपर, जो फिजिकल साइंस के लिए है। तो उसको हम देखते हैं। इसके अंतर्गत टोटल 9 टॉपिक शामिल है। पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। आगे हम इन टॉपिक्स पर डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, वन बाय वन करके। अभी के लिए हम सिलेबस को रिवाइज बस कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हम सर शुरुआत कैसे करें, सीधी सेट की परीक्षा है, हम शुरुआत कैसे करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा यहाँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ 11th क्लास फिजिक्स। 11th क्लास में जो सीबीएसई की बुक अभी आपको मिल जाएगी मार्केट में, या फिर आपके आसपास किसी के पास होगी, तो आप उसे ले लीजिए और उसका शॉर्ट नोट बनाते चलिए। जो जो टॉपिक्स है उसमें आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद नहीं है, याद नहीं रहेंगे, तो उसका आप एक नोट्स लेकर के उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। उसी प्रकार के 12th फिजिक्स का करिए। उसी प्रकार से आपने जो बीएससी में आरपी गोयल की जो बुक पढ़ी है, यूनिफाइड फिजिक्स करके आरपी गोयल की एक बुक आती है, जिसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, उसका भी आप डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाइए। और वह उसी प्रकार से आप सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप या तो एमएससी का परसुइंग होंगे, या फिर एमएससी कंप्लीटेड होगा आपको, तो आपको एमएससी का जो नोट्स है उसका भी आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उसके बाद में स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अटेंड ईच टॉपिक क्लासेस एंड मेक डिटेल नोट्स। आपको सभी टॉपिक्स, जितने टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए जाएंगे, उनका आपको डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसके बाद में जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और आप ट्राई कीजिए कि जो क्वेश्चंस आप बनाते हैं उसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन पहले मत जाइए, आप खुद से सोचिए उसको कि आप क्या कर सकते हैं उसमें, क्या आपसे वो सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस स्किल बढ़ेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस। आपको डेली बेसिस में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, गिव मॉक टेस्ट ऑन डेली एंड वीकली बेसिस।
आपको डेली मॉक टेस्ट देना है, वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, रिवाइज एंड नोट डाउन यूर वीक टॉपिक्स। आपके जितने वीक टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करिए, उनको नोट डाउन करते चलिए, ताकि आप उसको आगे चलकर और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और साथ ही साथ आप एक टारगेट बनाते चलिए कि आपको इतने दिनों में इतने टॉपिक्स को कवर करना है। इसके अलावा आप जैसे टेस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, टेस्ट देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। अच्छा एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, टेस्ट देना है आपको तो आप सिंपली ब्राउजर पे जा करके यहाँ पर सर्च कीजिएगा एमपी फिजिक्स करके। आपको ब्राउज़र में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा CSIR नेट फिजिक्स करके, इसमें टच कीजिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट लिंक मिलेगा आपको, पेपर वाइज स्पेशल टेस्ट लिंक, टॉपिक वाइज टेस्ट लिंक। तो यहाँ टॉपिक वाइज जिस टॉपिक को भी आप पढ़ते हैं उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट लिंक सेलेक्ट करके आप, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स टेस्ट 1, डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, इस टाइप से ये टोटल 200 टॉपिक्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी टॉपिक को पढ़े हैं उसका टेस्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि आपने सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है डायमेंशनल एनालिसिस पे, आप जैसे क्लिक कर दिए आपको यहाँ पर अपना ईमेल डालना है, जैसे कि मैं डाल दिया। उसके बाद में स्टार्ट टेस्ट करना है तो आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेगा और 4 ऑप्शन टिक कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दीजिएगा आप टेस्ट टेस्ट सभी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट करने के बाद में आपको तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उस रिजल्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गलत हुआ है उसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स आपके से बन जाते हैं वो सही ठीक है, और जो टॉपिक्स नहीं बन पाते उनका भी आप क्या करते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ताकि वही क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आप फिर से उसको कर सकें। और टेस्ट के लिए, टेस्ट के बहुत सारे टेस्ट के लिए नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लासेस को हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में हम डायमेंशनल एनालिसिस से शुरू करके सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे। साथ ही साथ हम पेपर 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करते चलेंगे। इसी के साथ थैंक यू।